Hello everyone. Today we are going to discuss effect of pressure and concept of evaporation. हम डिस्कस करेंगे जो प्रेशर है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ऑन द स्टेट ऑफ मैटर. फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे कि हमने जो है 3 अपरेटस लिए. इसमें हमने जो है कोई भी जो है स्टेट रखती पार्टिकल की, लाइक हमने गैसियस स्टेट ली. हमने इसको क्या अप्लाई किया, पिस्टन. व्हाट इज़ द वर्क ऑफ पिस्टन? पिस्टन का वर्क होता है टू इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर. जब हम जो है इस पिस्टन को थोड़ा सा जो है दबाएंगे, प्रेशर लगाएंगे उसके ऊपर, आप देखेंगे कि जब ये पार्टिकल क्या होंगे, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईचर, दूर दूर रहेंगे. लेकिन जब हम इसको पिस्टन को जो है थोड़ा सा दबा देंगे नीचे की तरफ, तो पार्टिकल क्या आ जाएंगे, दे कैन कम क्लोज़र. वो एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे. जिसकी वजह से जो गैसियस फेज है दैट कैन बी इजली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फेज. अगर हम इसी जो है प्रेशर को और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फेज. That's why we can say that 3 states of matter can be interconvertible. यहीं पे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रिगार्डिंग लिक्विफिकेशन ऑफ एयर. लिक्विफिकेशन ऑफ एयर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम एयर के ऊपर जब प्रेशर लगाते हैं तो पार्टिकल्स क्या आते हैं, दे कैन कम क्लोजर इजली, और वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है इन लिक्विड स्टेट. यहाँ पे सबसे बेस्ट वे कौन सा है टू लिक्विफाई द एटमॉस्फेरिक गैसेस? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर को डिक्रीज करके और प्रेशर को इंक्रीज करके हम गैसेस को क्या कर सकते हैं, ईजिली लिक्विफाई कर सकते हैं. जैसे जो ऑक्सीजन जो है लिक्विफिकेशन की फॉर्म में, लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज ड्राई आइस. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बुलाता है ड्राई आइस. ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ की जाती है, ठीक है. इसकी कैपेसिटी क्या होती है, टू एक्सटिंग्विश द फायर, दैट्स वाई. और ये ड्राई आइस इसको क्यों बुलाता है, दैट इज़ क्वाइट सिमिलर टू आइस, बट ये कभी भी वेट नहीं करती है क्लोथ को. मतलब जैसे आइस, जो नॉर्मल आइस होती है, उसको हम जो है टच करेंगे तो वो क्या कर देती है, वाटर को जो है रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती है और वो वेट कर देती है क्लोथ को. वैसा नहीं होता है इन केस ऑफ solid carbon dioxide. It looks like the ice but does not wet the clothes, that's why it is called as dry ice. The next concept is evaporation. Evaporation सबसे पहले आई थिंक इस वर्ड से सारे बच्चे फैमिलियर होंगे. इवेपोरेशन जो कंसेप्ट है हमारे पास, उसमें जो लिक्विड है वो स्लोली धीरे धीरे जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इनटू द वेपर फेज एट ए सर्टेन पॉइंट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले वो धीरे धीरे क्या कर जाता है, वो इवेपोरेट हो जाता है. जैसे अगर हम एग्जांपल लें, एक बाउल लिया हमने, उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर देते हैं, उसको जो है 1 वीक के लिए हम जो है रिमेन अनटच्ड रख देंगे, ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है, रूम के किसी भी जो है प्लेस के ऊपर या रूम के किसी भी कॉर्नर के ऊपर. तो आफ्टर 1 वीक हम जो है देखेंगे उसको कि उसका जो वाटर लेवल होएगा वो समवॉट क्या हो गया होगा, डिक्रीज हो गया होएगा. तो क्वेश्चन ये राइज होता है, हमने तो उसको बिल्कुल हीट नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया उसको, फिर भी वाटर लेवल उसका डिक्रीज क्यों हुआ? दैट इज़ ड्यू टू इवेपोरेशन. Evaporation is the concept which can takes place at the room temperature and that is a surface phenomena. Evaporation always आपने रिमेंबर रखना है, evaporation जो है वो occur करती है by absorption of energy.
एनर्जी की इसमें क्या होती है, एब्जॉर्प्शन। जो पार्टिकल होते हैं सरफेस के, वो बाहर से किसी भी मीडियम से जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देते हैं, ठीक है, ओवरकम कर देते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड, और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर फेज में। दैट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन, कंसेप्ट ऑफ इवेपोरेशन। अब कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो उसको अफेक्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इवेपोरेशन की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज करेगी। द सेकेंड फन थिंग इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज, जिसको मॉइस्चर भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। तो जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होएगी उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन क्या होएगी, कम होएगी, क्योंकि ऑलरेडी जितने वाटर वेपर एयर को चाहिए होते हैं वो वाटर जो है वेपर प्रेजेंट एयर में, जिसकी वजह से इवेपोरेशन ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से जो है इवेपोरेशन की स्पीड डिक्रीज करती है। द थर्ड वन इज दैट इज़ विंड स्पीड और स्पीड ऑफ एयर। जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होएगी, हवा जितनी ज़्यादा होएगी, हमारे पास इवेपोरेशन जो है उतनी ज़्यादा अकर करेगी। एंड फोर्थ वन इज सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होएगा, इवेपोरेशन उतनी ज़्यादा अकर करेगी। इस कंसेप्ट को हम जो है डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे जब हमने जो है हॉट टी और मिल्क जो है सिप करना हो, पीना हो, तो इन केस ऑफ जब हम एक जो है कप लेते हैं, उसके कंपैरिजन में जो सॉसर होता है एक प्लेट जैसी, उससे पीना क्या होता है, ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होएगा इवेपोरेशन उतनी ज़्यादा होएगी। और जब भी इवेपोरेशन वर्क करती है इट लीड्स टू कूलिंग। अब ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इवेपोरेशन जो है कूलिंग कैसे जो है क्रिएट करती है। इवेपोरेशन जो है कूलिंग किस वे में क्रिएट करती है। इवेपोरेशन के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी की ज़रूरत। जब जो है सबस्टांस जो है अपने सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो क्वाइट ऑब्वियस है जो सराउंडिंग की एनर्जी है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज़। और जब सराउंडिंग की एनर्जी डिक्रीज़ कर जाएगी, देन क्वाइट ऑब्वियस है जो टेम्परेचर है वो थोड़ा क्या कर जाएगा, कम हो जाएगा, एंड इट लीड्स टू कूलिंग। इसके बहुत सारे कंसेप्ट्स हमारी बुक्स में जो है एक्सप्लेन किए हुए हैं। लाइक जो है हम जो है समर्स में जो है कौन से क्लोथ्स को प्रेफर करते हैं, एंड वाई वी हैव टू प्रेफर द कॉटन एंड लाइट कलर क्लोथ इन द समर्स, बिकॉज जो है लाइट कलर क्लोथ्स जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्बर नहीं होते हीट के। एंड सेकेंड थिंग इज़ कॉटन क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, ठीक है, तो इसलिए वो हमारी बॉडी से स्वेट को इवेपोरेट कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या करेगा, उसकी इवेपोरेशन करेगा। तो इवेपोरेशन के लिए स्वेट को एनर्जी कहाँ से मिली, फ्रॉम द आर बॉडी, हमारी बॉडी से। तो बॉडी की एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कैसे फील होएगा, हम लोगों को ठंडा फील होएगा। जो अर्दन पॉट होता है, ठीक है, जो मिट्टी का घड़ा होता है, उसका पानी ठंडा क्यों होता है, बिकॉज उसमें क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं, वाटर उन पोर्स में ट्रैप कर जाता है और उसके सरफेस पे आ जाता है, ठीक है, सरफेस पे आके वो जो है वो उसकी इवेपोरेशन हो जाती है। इवेपोरेशन के लिए एनर्जी कहाँ से एक्वायर कर लेता है, ये फ्रॉम द वाटर विच इज़ कैप्ड इन द पॉट, अंदर जो पानी रखा हुआ है। तो अंदर के पानी की एनर्जी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे कंसेप्ट हैं इवेपोरेशन के, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हैं इवेपोरेशन के, जिसके थ्रू हम जो है इस पूरी की पूरी जो है कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग से इसकी कंपैरिजन किया जाए तो बॉइलिंग इज़ ए बल्क फिनोमिना, बट इवेपोरेशन इज़ ए सरफेस फिनोमिना। जो पार्टिकल सरफेस के होंगे दैट विल एक्वायर एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड गेट इवेपोरेटेड। और ये हमने बहुत बार नोटिस किया होता है कि जब हम जो है एक ठंडा गिलास जो है कि गिलास में जो है पानी रखते हैं, ठंडा पानी रखते हैं, तो हमने आफ्टर सम टाइम हम नोटिस करते हैं कि उस गिलास के जो है सराउंडिंग में जो है वाटर जो है वेपर जो है हमें दिखाई देते हैं, चिपक गए होते हैं, ऐसे पानी के वेपर हमें दिखाई देते हैं। तो मैक्सिमम ये जो है नॉर्मली हम ये समझते हैं कि जो ये वाटर वेपर आए कहाँ से, हम सोचते हैं कि ये ठंडा पानी है उसकी वजह से आए, बट दैट आर द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। जब वो ठंडे ग्लास के कंपैरिजन में आएंगे, ठीक है, जो सराउंडिंग के जो वाटर वेपर हैं वो उसके कांटेक्ट में आएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर देंगे, अपनी एनर्जी उनकी ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो क्या हो जाएंगी, उनकी कंडेंसेशन हो जाएगी। कंडेंसेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड, और वो चिपक जाएंगे उस पानी के गिलास से। दैट इज़ द कंसेप्ट की जो है ठंडा गिलास के बाहर जो आफ्टर सम टाइम जो है वाटर वेपर क्यों दिखाई देते हैं।